नमस्कार। मिनेसोटा में एक वेलफेयर फ्रॉड की खबर और सोमालिया के किसी गांव में एक हवाई हमले की खबर। सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे अमेरिका के एक शहर में हो रहे अपराध की गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई दे रही है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये घटनाएं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही हैं। और हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये मामला सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये गहन विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है और प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सामने आई। अमेरिका के मिनेसोटा से। वहां सामाजिक कल्याण योजनाओं में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। जी, आरोप ये हैं कि मेडिकेड और हाउसिंग जैसी सरकारी योजनाओं से करोड़ों डॉलर निकाले गए। करोड़ों डॉलर्स? हाँ, लेकिन जो बात इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना देती है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक इस पैसे का एक हिस्सा हवाला के जरिए सोमालिया भेजा गया। हवाला, जिसे ट्रैक करना तो लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये पैसा आतंकवादी समूह अल शबाब तक पहुंच सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब अमेरिका के घरेलू मुद्दे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हाँ, उन्होंने सोमाली प्रवासियों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति यानी टीपीएस उसको खत्म करने की घोषणा की है। और ये टीपीएस एक ऐसी सुविधा है जो उन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने की इजाजत देती है जहां हालात बहुत खराब हों, जैसे गृह युद्ध। जी, और राष्ट्रपति ने मिनेसोटा की कांग्रेसी इल्हान उमर की सार्वजनिक आलोचना भी की है। अब देखिए, हमारे सूत्र इन दोनों घटनाओं यानी धोखाधड़ी की जांच और टीपीएस हटाने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताते। पर इनकी टाइमिंग ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, है ना? बिल्कुल। तो एक तरफ अमेरिका के अंदर ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोमालिया में भी जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी अफ्रीका कमांड अफ्रीकॉम ने वहां हवाई हमले बहुत तेज कर दिए हैं। बहुत ज्यादा। 2025 में अब तक 100 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दुगनी रफ्तार है। मतलब अमेरिका आईएसआईएस और अल शबाब के खिलाफ अपनी रणनीति को और आक्रामक बना रहा है। जी, ये हमले सीधे तौर पर जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और जाहिर है सोमालिया की सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सोमालिया में एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा की है। वो अल शबाब से लड़ने के लिए अपनी सेना की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करना चाहते हैं। 1 लाख सैनिक? जी, तो काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है तो सोमालिया और अफ्रीकी संघ के सैनिक मिलकर अभियान चला भी रहे हैं और उन्हें कुछ कामयाबी मिली भी है। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है। अच्छा। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी रक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सोमालिया की मदद कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुस्तरीय संघर्ष है जिसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतें शामिल हैं। लेकिन इन घटनाओं को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना भी जरूरी है। आसपास के इलाकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, केन्या सोमालिया सीमा पर सुरक्षा एक लगातार बनी हुई चिंता है और इसके अलावा लान नीना की वजह से पूरा पूर्वी अफ्रीका गंभीर सूखे की चपेट में है, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो रहा है। सही बात है। तो एक तरफ सैन्य संघर्ष है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की मार। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच क्या कोई सकारात्मक खबर भी है? हाँ, एक बड़ी और सकारात्मक घटना हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी और रवांडा के बीच एक शांति समझौता हुआ है। ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी, इस समझौते का मकसद उस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करना है। तो एक तरफ अमेरिका सोमालिया में सैन्य कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी क्षेत्र में वो शांति दूत की भूमिका भी निभा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? हमारे श्रोताओं को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, मिनेसोटा में चल रही धोखाधड़ी की जांच के नतीजे क्या आते हैं। दूसरी, सोमालिया में जारी सैन्य अभियान और उस पर अल शबाब की प्रतिक्रिया। और तीसरी डीआरसी रवांडा शांति समझौते का जमीन पर लागू होना। ये तीनों घटनाएं इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेंगी। ये पूरी जानकारी स्टाइलो न्यूज के जरिए संभव हुई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जो पहले ट्विटर था, से आपकी पसंद के हिसाब से खुफिया जानकारी की तरह खबरें मुहैया कराता है। स्टाइलो न्यूज के साथ आप एआई संचालित समाचार अपनी जरूरत के हिसाब से पा सकते हैं। आज ही www.stylonews.com पर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपके पास भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो हमें ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।